Yes. The next topic is inertial and non-inertial frame of reference. What do you mean by inertial frame of reference? It is a frame which obeys Newton's law of motion. Means object is in rest, so it will remain in rest. Object is in motion, so it will remain in uniform motion. So in that particular frame of reference, acceleration of the frame is zero. क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो. ठीक है. फिर सेकेंड आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इट इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ, विच डू नॉट ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस. मतलब कि वहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ अपोजिट टू द एक्चुअल मोशन ऑफ द बॉडी. मतलब जो बॉडी का एक्चुअल एक्सेलरेशन होगा, एक्चुअल मोशन होगा, उसके एक्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल इन मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन एक्ट होगा. बराबर. अब डिटेल में समझने के लिए मान लीजिए हम एक पर्सन कंसिडर करते हैं जिसका मास m है. ठीक है. सो पहला केस लिफ्ट इज एट रेस्ट. अब सिचुएशन क्या है, आपको एक लिफ्ट कंसिडर करना है. लिफ्ट के फ्लोर पर एक वेइंग मशीन है और उसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है और अभी के लिए लिफ्ट क्या है, रेस्ट पर है. तो लिफ्ट रेस्ट पर होना मतलब ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ यानी न्यूटन के लॉज ऑफ मोशंस को ओबे करेगा. तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा. हाँ. तो सिर्फ जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा वो ग्रेविटी होगा. तो जो वेट रिकॉर्ड करेगा ना मशीन, दैट विल बी एक्चुअल वेट mg. ठीक है. फिर है सेकेंड केस, लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. अब कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म मोशन, यानी फिर से वो न्यूटन्स के लॉ को ओबे करेगा. बराबर. तो ना एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो होगा, सिर्फ रहेगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहेगा. तो W इक्वल्स टू mg यहाँ पर भी आ जाएगा. ठीक है. फिर तीसरा केस देख लेते हैं कि लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी. फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन यानी एक्सेलरेशन ज़ीरो. तो सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करेगा तो वेट रिकॉर्डेड बाय द मशीन इज एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन mg. ठीक है. नेक्स्ट केस लेते हैं डी केस कि इफ़ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए. दैट मीन्स अब समझो कि लिफ्ट का ओरिजिनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, देखा आपको, तो सूडो एक्सेलरेशन हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में. बराबर. और ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड होता ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. तो ओरिजिनल एक्सेलरेशन अपवर्ड तो सूडो ओरिजिनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड तो सूडो एक्सेलरेशन अपवर्ड और ग्रेविटी डाउनवर्ड. तो आप देखो सूडो एक्सेलरेशन और ग्रेविटी का डायरेक्शन अपोजिट है. तो वेट रिकॉर्डेड बाय द मशीन विल बी इक्वल्स टू m इंटू जी इफेक्टिव. एंड जी इफेक्टिव कैन बी रिटन एज g माइनस ए पी. क्यों माइनस लिखा, क्योंकि g और ए पी का डायरेक्शन अपोजिट था. यानी इस पर्टिकुलर केस में जो पर्सन का जो एक्चुअल वेट होगा ना उससे कम वेट एग्जैक्ट वो रिकॉर्ड करेगा मशीन. ठीक है. फिर ई केस देखिए कि लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए. तो अब लिफ्ट एक्सेलरेट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो सूडो एक्सेलरेशन हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो W इक्वल्स टू m इंटू जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव हो जाएगा g प्लस ए पी. क्यों प्लस आया, क्योंकि ए पी और जी का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन में है, यानी वो ऐड हो जाएंगे. तो इस सिचुएशन में जो वेट रिकॉर्ड करेगा मशीन वो एक्चुअल वेट से भी ज़्यादा होगा. ठीक है. और लास्ट केस है दैट इज एफ केस के इफ द केबल ऑफ द लिफ्ट इज कट तो W इक्वल्स टू m इंटू जी इफेक्टिव. In this particular case, original acceleration is in downward direction with a magnitude equal to gravity. So pseudo acceleration will be in opposite direction, that is upward direction with the same value of g. ठीक है. तो लिफ्ट यहाँ पर ऐसा होगा कि टॉप फ्लोर पर होगा, वहाँ से उसका मैकेनिज्म फेल हो गया और लिफ्ट का केबल कट हो गया सपोज. तो लिफ्ट फिर नीचे आएगा विद ग्रेविटी. तो ओरिजिनल एक्सेलरेशन ग्रेविटी जितना होगा तो सूडो एक्सेलरेशन भी ग्रेविटी जितना होगा. तो W इक्वल्स टू m इंटू जी इफेक्टिव एंड दैट विल बी g माइनस ए पी. पर ए पी कितना है, g जितना ही है तो g माइनस जी जीरो एंड एनीथिंग इंटू जीरो इज जीरो. एंड दिस फिनोमिना विल बी नोन एज वेटलेसनेस. यानी मास तो है बट ग्रेविटी नहीं है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ वेटलेसनेस. ठीक है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं. मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लेवल कर्व्ड रोड. अगर एक हॉरिजॉन्टल लेकिन कर्व्ड रोड है उसके लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होना चाहिए जिससे व्हीकल मूव हो जाए और वो फ्लिप ना हो जाए रोड पर. तो देखिए ये कैसा हॉरिजॉन्टल कर्व रोड होगा. मान लीजिए उससे ये व्हीकल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है.
अब व्हीकल का कर्वेचर इस तरह से है, तो उसका रेडियस ये बात आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में टूवर्ड्स द सेंटर, यानी ये डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो अवे फ्रॉम सेंटर जो होगा दैट विल बी सूडो सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर। यानी अगर इस कार का स्पीड ज़्यादा होगा तो ड्यू टू दिस सूडो इफेक्ट कार फ्लिप होने का चांस ये साइड पर, यानी मोशन उसका ये डायरेक्शन होगा, तो मोशन को अपोज करेगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेफ्ट साइड मिल जाएगा और सूडो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको राइट साइड पर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कार जा रहा होगा ना, तो ये इसका टॉप व्यू है। अब साइड व्यू हमने ये लिया है, देखिए, तो कार का मास से ग्रेविटी, वेट जो होगा वो डाउनवर्ड, वेट को बैलेंस करेगा नॉर्मल फोर्स। फिर हमने देखा कि सूडो सेंट्रीपिटल फोर्स राइट साइड है, बराबर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड, फोर्सेस क्लियर सबको। तो नेक्स्ट कि व्हीकल जो है, ये डायरेक्शन जो मैंने है वो जेड एक्सिस लिया है, तो व्हीकल मूव हो रहा है जेड एक्सिस पर, तो एक्स वाई प्लेन में तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो जितने भी फोर्सेस एक्स और वाई एक्सिस पर एक्ट होंगे उनका समेशन जीरो होना चाहिए। व्हीकल मोशन में है जेड एक्सिस पर, तो एक्स वाई प्लेन पर वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, दैट इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल तो दो फोर्स है, एफ एस और एफ सी, एफ एस पॉजिटिव में तो प्लस एफ एस, ये नेगेटिव में तो माइनस एफ एस इक्वल्स टू जीरो, तो देयरफॉर एफ एस इक्वल्स टू एफ सी, बट एफ सी होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। फिर अलॉन्ग वर्टिकल देखो तो समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस शुड बी जीरो, दैट इज अलॉन्ग वर्टिकल, तो नॉर्मल ऊपर है, वेट नीचे है, तो नॉर्मल पॉजिटिव, वेट नेगेटिव इक्वल्स टू जीरो, तो देयरफॉर नॉर्मल इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, बराबर। अब मैं फर्स्ट बाय सेकेंड इक्वेशन का रेशियो लेता हूँ, तो एफ एस बाय एन हो जाएगा, एफ एस बाय एन कौन होता है, म्यू एस, बराबर, तो एफ एस है एम वी स्क्वायर बाय आर और ये है एम जी, तो एम एम कैंसिल, तो रह गया वी स्क्वायर बाय आर जी, और एफ एस बाय एन होता है म्यू एस, तो म्यू एस इज वी स्क्वायर बाय आर जी, तो वी स्क्वायर इज म्यू एस आर जी, तो वी हो जाएगा रूट ऑफ म्यू एस आर जी, ठीक है। दैट इज द मैक्सिमम स्टेट स्पीड फॉर लेवल कर्व्ड रोड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मैक्सिमम स्टेट स्पीड फॉर व्हीकल ऑन अ बैंक कर्व रोड। अब ये ऐसे टाइप का आपको रोड मिल जाएगा F1 कार रेसिंग में, F1 कार रेसिंग में अगर आप ट्रैक देखोगे ना तो थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड होगा, बराबर। तो ये एक बैंक कर्व रोड यानी इंक्लाइन कर्व है, मेकिंग एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर ये कार है, कार का मास m, तो ग्रेविटी अपना काम डाउनवर्ड ही करेगा, तो mg हो जाएगा डाउनवर्ड, ठीक है। अब आप देखो तो फिर से वही कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, सूडो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा राइट साइड पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ सी, तो वो व्हीकल ड्रैग होना यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उसको मोशन के अपोज करेगा पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस एंड दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये एफ एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो एफ एस का एंगल से कंपोनेंट लोगे तो कॉस और कॉस को परपेंडिकुलर साइन, तो एफ एस साइन डाउनवर्ड आ जाएगा और एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा लेफ्ट साइड पर, ठीक है। अब सरफेस इंक्लाइन हो गया तो नॉर्मल भी इंक्लाइन होगा, पहले वो वर्टिकल में नॉर्मल था, अब वो सरफेस इंक्लाइन हुआ तो नॉर्मल भी इंक्लाइन होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो नॉर्मल का एंगल से कंपोनेंट कॉस और कॉस को परपेंडिकुलर साइन, तो एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल में मिलेंगे आपको, और उसको बैलेंस करेगा ये एफ सी हॉरिजॉन्टली, एन कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा और एम जी साइन थीटा बैलेंस करेंगे एक दूसरे को वर्टिकली, ठीक है। सो समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस शुड बी जीरो, अलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल में यानी ये डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव में है और ये दोनों नेगेटिव में है, सो एफ सी माइनस एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा शुड बी जीरो, तो नेगेटिव टर्म साइड्स के नेगेटिव टर्म्स को मैंने साइड चेंज कर दिया, तो प्लस एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ सी, बट एफ सी क्या होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहता है, ठीक है। अब वर्टिकल देखो तो वर्टिकल में एन कॉस थीटा ऊपर है, एफ एस साइन थीटा नीचे और एम जी भी नीचे है, तो प्लस एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो एम जी का साइड चेंज कर दिया, अब 1 और 2 का रेशियो लो, तो एन साइन थीटा प्लस
फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का रेशियो लो तो n साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी, तो एम एम कैंसल, ठीक है। तो अब एल एच एस के ये हर एक टर्म को आपको डिवाइड करना है बाय n कॉस थीटा। तो देखिए n साइन थीटा अपॉन n कॉस थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा दी होल अपॉन n कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा अपॉन n कॉस थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो यहाँ से एन एन कट, यहाँ से कॉस कॉस कट, यहाँ पर तो पूरा n कॉस थीटा कट, या यहाँ पे कुछ ही कट होगा, ठीक है। तो साइन बाय कॉस हो जाएगा 10, एफ एस बाय एन हो जाएगा म्यू एस, यहाँ पर 1 माइनस एफ एस बाय एन हो जाएगा म्यू एस, और साइन बाय कॉस हो जाएगा 10, ठीक है। और आर एच एस से वी स्क्वायर बाय आर जी। तो आर जी को ऊपर लेके जाओ तो वी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा आर जी इंटू ब्रैकेट म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये तो वी स्क्वायर, हमें तो वी चाहिए, तो वी विल बी रूट ऑफ आर जी इंटू ब्रैकेट म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज मैक्सिमम, ये इक्वेशन को कहेंगे मैक्सिमम सी स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक कर्व रोड, या तो परमिसिबल स्पीड। अब हम फाइंड करते हैं ऑप्टिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक कर्व रोड, मतलब कि वही बैंक कर्व रोड है, इंक्लाइन कर्व है, लेकिन उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है, तो म्यू एस इज जीरो। और फ्रिक्शन नहीं होगा तो टायर्स का वेयरिंग और टेयरिंग कम हो जाएगा, बराबर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो म्यू एस यहाँ पर जीरो, तो न्यूमरेटर में रहेगा सिर्फ टेन थीटा, यहाँ म्यू एस जीरो, तो एनीथिंग इंटू जीरो इज जीरो, तो 1 में से जीरो सपरेट हो गया, यानी डिनोमिनेटर पूरा 1, तो रह जाएगा सिर्फ आर जी टेन थीटा। So V equals to root of Rg tan theta. This is known as optimum speed of a vehicle on a bank curve road, मतलब कि जब फ्रिक्शन म्यू एस जीरो होगा तो, क्लियर।